शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही है सिलकारा टेनूल से। रेस्क्यू श्रमिक अपने घर रवाना। कल एम्स से डिस्चार्ज हुए थे सभी मजदूर। प्रारंभिक जांच में सभी स्वस्थ पाए गए। श्रमिकों के किए गए थे कई तरह के टेस्ट। तो आपको बता दें कि जो सभी श्रमिक हैं, जो टनल रेस्क्यू में जो निकाले गए थे 41 श्रमिक, अब वो अपने घर रवाना हो गए हैं और कल एम्स में से इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। और प्रारंभिक जांच के बाद सभी स्वस्थ पाए गए। श्रमिकों के किए गए थे कई तरह के टेस्ट, उनके किए गए थे, उसमें सभी स्वस्थ पाए गए। सभी अब अपने अपने राज्य चले गए हैं। आपने देखा कि जो यूपी के मजदूर फंसे हुए थे, उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में झारखंड के सबसे ज़्यादा मजदूर फंसे थे, उड़ीसा के मजदूर थे, 8 राज्यों के मजदूर वहाँ पर फंसे हुए थे, जिनका सफलतापूर्वक जो रेस्क्यू है वो किया गया। और इस रेस्क्यू के दौरान अपने हिम्मत का परिचय दिया इन सभी मजदूरों ने। और 17 दिन इन्होंने एक ऐसी जगह पर काटे जहां पर हर किसी के बस की बात नहीं है वहां पर एक एक दिन काटने की। उन्होंने 17 दिन वहां पर अपने गुजारे और बड़ी मुसीबत से निकले। एक सफल रेस्क्यू किया गया। भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसे केंद्र और राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक जो है वो किया। और उसके बाद देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये था कि उसके बाद सभी जो जिम्मेदारी थी वो स्वास्थ्य विभाग की थी। और ऐसे में सभी जो मजदूर थे, 41 मजदूर, उनको एम्स ले जाया गया, ऋषिकेश एम्स, जहाँ पे उनका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। और उसके बाद सभी जो मजदूर थे वो स्वस्थ पाए गए और उन्हें फिर उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ, हमारे ब्यूरो चीफ। रोहित, सभी मजदूरों को अब घर भेज दिया गया है। जो 41 मजदूर टनल में फंसे हुए थे, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एम्स में, सभी स्वस्थ पाए गए। एक अच्छी खबर थी और ये एक बहुत बड़ी बात है। 17 दिन मजदूर फंसे रहे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, अब सब अपने घर चले गए। बिल्कुल मनीष जी, और 17 दिन की जद्दोजहद के बाद मौत के मुंह से निकल के तमाम जो 41 श्रमिक हैं ये पहुंचे, बाहर पहुंचे टनल के, और इसके बाद इनका सफल रेस्क्यू हुआ। उसके बाद इनको चिल्याली टाउन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। अगले दिन बुधवार को इन सभी को ऋषिकेश के एम्स में चिनूक वायुसेना के विमान से वहाँ के हेलीपैड से उतारा गया। वहाँ से वो एम्बुलेंस के माध्यम से अलग अलग वार्डों में इन्हें एडमिट किया गया। और उसके बाद से तत्काल बाद से इनकी जो प्राथमिक उपचार हैं ये शुरू हो चुके थे। हालांकि किसी को किसी प्रकार के चोट की कहीं पुष्टि नहीं हुई है। पूरी होल बॉडी चेकअप हुआ इनका, और इसके साथ ही तमाम जो जांचें हैं वो उस समय कर ली गई थी। कल दिन तक जो है सभी जांचों की रिपोर्ट आ गई थी, और कल तमाम जो 8 राज्यों के जो अधिकारी जो वहाँ से आए थे अलग अलग राज्यों से, सभी को सूचित कर दिया गया कि सभी के जो टेस्ट हैं वो नॉर्मल आए हैं, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लिहाजा जो ऑफिसर्स का जो डेलीगेशन पहुंचा था 8 राज्यों से, वो अपने अपने राज्य के मजदूरों को लेकर रवाना हो चुका था। और अब सभी के सभी श्रमिक अपने अपने राज्य पर पहुंच गए। ये अच्छी बात है, क्योंकि अब राज्य सरकार का जो मुहिम था जिसको लेकर लगातार 17 दिन की जद्दोजहद चली, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, तमाम व्यवधान आए, उसके बाद सफल रेस्क्यू हुआ इन तमाम श्रमिकों का। उसके बाद फिर इनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की, सभी को 1-1 लाख का जो प्रोत्साहन राशि है, राहत पैकेज जो है वो दिया। इनकी जो कंपनी है NHIDCL, उसने भी जो उनकी कंपनी है जहाँ ये काम कर रहे थे, उस कंपनी ने भी इनको 2-2 लाख का प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान कर दिया है। और निश्चित तौर पर जब भी अपने अपने राज्य जाएंगे, वहाँ की राज्य सरकार भी तो कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि देगी। 1 महीने की छुट्टी की सैंक्शन हो चुकी है, जैसा कि सीएम ने आदेशित किया था कंपनी को। तो ये अनुकूल परिस्थिति है, और अब ये 1 महीने तक अपने घर वालों के साथ रहेंगे, क्योंकि घर वालों ने बहुत ही तपस्या की है 17 दिनों तक, जब तक इनका रेस्क्यू ऑपरेशन चला है।
तो एक अच्छी खबर है कि सभी सकुशल जो है अपने अपने राज्यों पर अपने अपने जो गृह जनपद है वहां पहुंच चुके हैं। अच्छा, एक चीज और भी है कि सबसे बड़ी चीज देखिए, इनकी मनोस्थिति कितनी मजबूत थी कि 17 दिन तक एक टनल में फंसे रहे, 41 मजदूर रहे और सबने एकता दिखाई वहां पर। और ऐसे में मनोस्थिति इतनी मजबूत कि एम्स के डॉक्टर है उन्होंने भी तारीफ की कि भाई बड़ी इनकी मनोस्थिति बड़ी मजबूत थी। सभी टेस्ट किए गए, सभी टेस्ट में ये लोग पास हो गए स्वास्थ्य परीक्षण में। और उसके बाद जो है अब जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें सामने, तो ये हुआ कि सभी स्वस्थ हैं भाई, अब इन्हें भेज दिया जाए। अच्छा, ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता। अगर किसी को 2 दिन कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसकी मनोस्थिति बिगड़ जाती है, लेकिन यहाँ पर सभी मजदूरों की मनोस्थिति बड़ी अच्छी थी। इसमें तारीफ करनी चाहिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वहाँ पर जो मौजूद सभी विभागों के अधिकारी, चाहे स्वास्थ्य विभाग क्यों ना हो, क्योंकि बीच बीच में जो काउंसलिंग की जा रही थी, आज उसका जो है परिणाम वो भी सामने दिख रहा है। बिल्कुल मनीष जी, बहुत वाजिब प्रश्न है। और अगर इनकी मनोस्थिति ठीक नहीं होती तो स्वाभाविक रूप से इनको डिस्चार्ज नहीं किया जाता, क्योंकि समय समय पर इनकी काउंसलिंग हो रही थी, घर वालों से बातचीत कराई जा रही थी, तमाम जो अधिकारीगण है वो इनसे बात कर रहे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इनसे वॉकी टॉकी के माध्यम से संपर्क साधे हुए थे और प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव उन्होंने भी बात की। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो इनके टीम लीडर थे, करीब 4 या 5 इनके टीम लीडर थे, गबर सिंह, सबा अहमद, अखिलेश और 2 अन्य लोग थे जो टीम लीडर की भूमिका में रहे और सभी का काउंसलिंग ये करते रहे। और दूसरी बात यह है कि ये लोग जो टनल में फंसे थे, ये कहीं से कहीं तक ये पैनिक नहीं कर रहे थे और अपने आप को इन्होंने व्यस्त रखा हुआ था। और एक बड़ी बात ये भी है कि इनकी संख्या करीब 41 थी। ये भी एक बड़ी बात है। ये आपस में बातचीत करते रहे, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहे, एक दूसरे को ढाढ़स बांधते रहे, एक दूसरे को सांत्वना देते रहे। और इनको ये पता चल गया था, क्योंकि जैसा सीएम दावी इनसे बार बार बात कर रहे थे, इनको पता था कि इनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये बाहर निकल जाएंगे कभी भी। ये चीजें जो है काम आई। और उसके बाद ही क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि इनको हो सकता है निकालने के बाद मनोचिकित्सक से इनकी काउंसलिंग करानी पड़ेगी, लेकिन ऐसी नौबत आई नहीं और अंतोगत्वा इनको फिट पाया गया और फिटनेस टेस्ट में पास हुए। इन्हें एनओसी मिली और अपने राज्यों में अपने गृह जनपद से ये पहुंच चुके हैं। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।